जय हिंद साथियों, आप सबों को चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग साइंस क्लास कर रहे थे, उसमें हम लोग कोशिका की संरचनाओं तक पढ़ चुके थे। आज उसी कोशिकाओं की संरचना से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, कोशिका की संरचना हम उस दिन बताए थे कि कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखो हमने बेसिकली बताया था, इसको हम लोग 3 भागों में बांटे थे। बेसिकली कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, एक बताए थे कुछ झिल्ली ना, एक का बताया थे झिल्ली बताए थे, दूसरा हमने क्या बताया था? द्रव बताया था। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया था? तीसरा हमने बताया था केंद्रक। क्या बताया था? केंद्रक बताया था। इन्हीं 3 भागों में हमने कोशिका संरचनाओं को क्या किया था? बांटा था। अब इन्हीं 3 में से देखो इसमें क्या क्या होता है, ये भी हमने बताए थे। चलो थोड़ा सा देखना इसमें क्या होता है। कोशिका जो झिल्ली था ना, इसको हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक था कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा हमने क्या बांटा था? कोशिका झिल्ली। क्या बांटा था? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसमें देखो हमने द्रव जो था ना, इसमें क्या क्या था कि कोशिकांग हुए करते थे। ठीक है, इस द्रव में जो होता था कोशिका द्रव्य होता था, जैसे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म होता था। इस साइटोप्लाज्म में 3 तरीका के ऑर्गेनल होते थे। ठीक है, एक का होता था दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली हुआ करता था। एक का होता था एकल झिल्ली, एकल झिल्ली था। एक का था बिना झिल्ली वाला ना, झिल्ली रहित, झिल्ली रहित। ठीक है, अब देखो हमने दोहरी झिल्ली में 2 का नाम लिखा था, अगर याद हो तो। दोहरी झिल्ली में हमने क्या नाम लिखा? 2। एक था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा हमने क्या लिखा था? लवक, यानी प्लास्टिड। ठीक है, एकल झिल्ली में हमने 3 नाम लिखा था। पहला था लाइसोसोम, लाइसोसोम। दूसरा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तीसरा था गोल्गी बॉडी। ठीक है, क्या था? गोल्गी बॉडी। और इस झिल्ली रहित में हमने नाम लिखा था पहला राइबोसोम, राइबोसोम ना, और दूसरा हमने नाम लिखा था सेंट्रोसोम, यानी इसको क्या बोलते हैं? तारक का है, तारक का है। ठीक है, तारक का है ना, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रो। ठीक है, इन्हीं चीजों को हमने नाम लिखा था और हम लोग इसी को बेसिकली तरीका से पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका भित्ति। चलिए, अब जो मेरा टॉपिक है साथियों, आज का टॉपिक रहेगा सेल वॉल। क्या रहेगा? सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या मुख्य कार्य है पादप में। ये जो टॉपिक है ना कोशिका भित्ति, इससे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन टपक ही जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, जैसे बेसिकली जो साइंस चल रहा है, रेलवे के लिए चल रहा है, जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी में अगर साइंस आता तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीका से कि सेल वॉल क्या होता है। अब देखो, अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है भाई? तो याद रखना, यह पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो पादपों में पाई जाती। ठीक है, यह जंतु में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? यह पादपों में पाया जाता है। और यह जो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उस पेड़ पौधे के जो छाल होता है, बार्क जो होता है, उसके बाहरी परत होता है। यह क्या होता है? पेड़ पौधों के जो छाल होता है उसमें कैसा परत होगा? यह बाहरी परत होता है। ठीक है, पहला बात याद रखना, कैसा परत होता है? बाहरी परत होता है। अब यह कैसा होता है? याद रखना साथियों, यह निर्जीव होता है, यानी डेथ सेल होता है। यह जो बना होता है ना, मृत कोशिका का बना होता है, मतलब कैसा होता है? निर्जीव होता है। अगर हम इसका तीसरा बात करें तो यह पूर्ण परागम्य होता है। क्या होता है? पूर्ण परागम्य, परागम्य ना, पूर्ण परागम्य होता है। पूर्ण परागम्य का मतलब क्या होता है कि इससे किसी प्रकार के, यानी इससे सभी प्रकार के जो अणुएं होती है ना, आर पार हो सकते हैं। एक होता है अर्ध परागम्य, मतलब उसमें कुछ ही अणु पार होते हैं,
लेकिन जब यह पूर्ण परागम्य होगा तो उसे सभी प्रकार का अणु का हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 चीज पूछ लेगा कि बताओ कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे पादपों में पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिका ना। कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है साथियों पादप कोशिका में, ठीक है। और वह कैसा होता है, तो वह निर्जीव होता है। कैसा परत होगा, तो वह बाहरी परत होता है। और कैसा होगा, तो पूर्ण परागम्य होता है। कैसा होगा, पूर्ण परागम्य होता है ना। अब यहाँ से देखो, अगर हम इसका आगे बात करें तो देखो जो कोशिका भित्ति जो होती है ना, पादपों में अलग अलग, पादप में अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति होगा। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के पादपों में एक ही प्रकार की कोशिका भित्ति होती है। अलग अलग पादप हो तो उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर हम बात करें जैसे बड़े आकार के पादप होते हैं, अगर जो बड़े आकार के पादप होते हैं, बड़े आकार के पादप, तो बड़े आकार के जो पादप होते हैं जैसे नीम हो गया, बबूल हो गया, साल हो गया, यानी जो बड़े आकार के वृक्ष जो होते हैं ना, उस सभी का जो कोशिका भित्ति होगा, उन सभी पादपों का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज ना, किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बोलेंगे पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो पादप में कौन कौन आते हैं, तो पादप में देखो शैवाल भी आता है ना। पादप में क्या आ जाता है, शैवाल भी पादप में आ जाता है, ठीक है। पादप में कहा जाता है, शैवाल भी आता है पादप में, ठीक है। पादप में शैवाल भी आता है, कवक भी आता है, ठीक है। अगर हम बात करें ना शैवाल, शैवाल की कोशिका भित्ति बता दो। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति। तो याद रखना शैवाल की भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर यहीं पे पूछ दे बैक्टीरिया ना, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है, यानी जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो जीवाणु की भी कोशिका भित्ति किसकी बनी, तो पेप्टिडोग्लाइकेन ना, पेप्टिडोग्लाइकेन का किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अगर हम चौथा बात करें कवक, कवक भी तो पादप ग्रेड में आता है। तो कवक का जो कोशिका भित्ति होती है ना, किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन का बनी होती है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है पादपों की, शैवाल की सेल्यूलोज ही होता है, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, या न्यूमेरिक एसिड होता है ना, इसका दूसरा नाम न्यूमेरिक एसिड भी होता है, ठीक है। याद रखना इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो न्यूमेरिक एसिड भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको हम नाम दूसरा ये भी लिखते हैं न्यूमेरिक। कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखना न्यूमेरिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेके बताओ बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो न्यूमेरिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब यहाँ पे देखना है कि इस कोशिका भित्ति का काम क्या है, कोशिका भित्ति का काम क्या है। जैसे देखो पादप है ना, अगर हम मान लेते हैं कि इसका देखो और क्या काम है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक का है पादप है, ऐसे क्या है पादप, ठीक है। इस तरीका से मेरे पास एक का है पादप है ऐसे, ठीक है। इधर जड़ होगा। तो पादप का जो स्टेम होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति होगा। अब जो कोशिका भित्ति होगा ना, यह जो कोशिका भित्ति होगा, तो कोशिका भित्ति का देखो परत जो होता है ना, बाह्य परत, जैसे मान के चलो एक परत यहाँ पे है, ऐसे कोशिका भित्ति का ही मान लेते हैं आंतरिक वाला है, क्या है बाह्य परत, ठीक है। ये क्या है, बाह्य परत है। यह कैसा परत है, तो यह बाह्य परत है। और एक है अंदर वाला है, जिसको मध्य परत भी बोल सकते हैं, मध्य परत, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों परतों को जोड़ने का काम कौन करता है भाई, तो यहाँ पे जो होता है ना, जुड़ा रहता है इस कोशिका भित्ति के अंदर एक पाया जाकर सीमेंटिंग एजेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग एजेंट ना। तो यहाँ पे जो सीमेंटिंग एजेंट जो होता है ना, वह सीमेंटिंग एजेंट का नाम क्या होता है, तो याद रखना उसको बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पैक्टिन।
यह पैक्टिन का होता है कि सीमेंटिंग एजेंट होता है। उन दोनों कोशिका भित्ति की जो परतें होती है ना, उसको जोड़ने का काम कौन करता है? पैक्टिन करता है। पैक्टिन एक का होता है पॉलीसेकेराइड ना, यानी एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। उतना नहीं याद रखना, तो लोग क्या याद रखना? पैक्टिन। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो क्या बोल देंगे? पैक्टिन नामक शर्करा पाई जाती है। और यह पैक्टिन क्या करता है? इसके मध्य परतों को जोड़ने का काम करता है। अब देखना इसका फायदा कहाँ पे होता है इस पैक्टिन का। जैसे मान के चलो कोई फल है, कोई क्या है? फल है, ठीक है। यह जब कच्चा है, जब ये कच्चा होगा तो कैसा होगा भाई? हरा होता है, ठीक है। ये कच्चा है, कच्चा है तो कैसा होता होगा? थोड़ा कठोर होता होगा, कड़वा होता होगा। कैसा हो जाएगा? कड़वा होता है। यहाँ पे इसमें क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पैक्टिन होता है ना। क्या पाया जाता है? पैक्टिन होता है। यहाँ पे जो द्रव निकलते हैं ना, द्रव ना, जिसको क्या बोल सकते हैं? चोपी बोलते हैं। द्रव या इसको क्या बोलते हैं? चोपी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, जब ये फल जो होते हैं ना, जब कच्चा होता है, ठीक है। फल कैसा होता है? जब कच्चा होता है ना, तो कच्चा होगा तो थोड़ा क्या होगा? कड़वा होगा, खट्टा भी लगेगा, ठीक है। और उसमें कैसा होता है? हरा होता है। अब जब यह जो होता है ना चोपी, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलते हैं पैक्टिनेज। क्या बोलते हैं? पैक्टिनेज। पैक्टिनेज ना, पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। पैक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है। और यही एंजाइम करता क्या है? इस पैक्टिन को, इस पैक्टिन को किस में चेंज करता है? तो फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है? फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। यह पैक्टिनेज एंजाइम जो होता है ना, उस पैक्टिन को किस में चेंज कर देगा? फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। जैसे ही फ्रुक्टोज में चेंज हो जाएगा तो बताओ यह फल कैसा हो जाएगा भाई? यह फल तो पक जाएगा। यह फल का हो जाएगा? पक जाएगा। और पकने के बाद यह फल कैसा हो जाएगा? तो पीला, या कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। पीला या क्या हो जाएगा? लाल भी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मुलायम भी हो जाता है, ठीक है। मुलायम भी हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? मीठा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, यह करता काम है भाई, यह पैक्टिन जो सीमेंटिंग एजेंट जो होता है ना, वह क्या करता है? फलों को पकाने का भी काम करता है। और जब फल पकते हैं ना, तो यही पैक्टिन जो होता है ना, किस में चेंज हो जाता है? फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है, जिसके वजह से फल का हो जाते हैं? मीठे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फल जब मीठे होते हैं ना, तो उसका किसका काम होता है भाई? तो वह सेलवाल में पाए जाने वाले पैक्टिन नामक शर्करा होती है, उसको पैक्टिनेज नामक एंजाइम जो होता है ना, किस में चेंज कर देता है? फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से फल हमें कैसा लगने लगते हैं? फल हमें मीठा लगने लगता है। और फल पक के कैसा होता है? लाल। मतलब यह क्या होता है, जिसे हम लोग पढ़े ना क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, तो उसी में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ना क्लोरोप्लास्ट, वो किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। किस में चेंज हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट में चेंज। यहाँ पे क्या था? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था? क्लोरोप्लास्ट ना, क्लोरोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट था, किस में चेंज हो गया? क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो गया, जिसकी वजह से फल का लगने लगता है? मीठा लगने लगता है, ठीक है। तो साथियों ये था सेलवाल। सेलवाल में बेसिकली जो पूछा जाता है ना, हमने सारा चीज बताया है कि सेलवाल पादपों में पाई जाती है, बाह्य परत होती है, कैसा होता है? निर्जीव होता है। पूर्ण परागम्य का मतलब होता है सभी प्रकार का अणु का हो जाना, आर पार हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेवाल सेल्यूलोज होता है बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन या न्यूमेरिक अम्ल का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी? तो काइटिन की बनी होती है। अभी देखो कोशिका भित्तियों को जोड़ने का काम कौन करता है? सीमेंटिंग एजेंट करता है, ठीक है। जो क्या करता है? जोड़ देता है, पैक्टिन। और यही पैक्टिन जो होता है जब पूरा पूरी का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जब पैक्टिन किस में चेंज होगा? फ्रुक्टोज में चेंज होगा, तो फल कैसा लगने लगता है? मीठा लगता है। और जब तक के पैक्टिन फॉर्म में रहता है ना, उसको हार्ड बना के रखता है ना। एक चीज और याद रखना, कोशिका भित्ति में ना, कोशिका भित्ति में लिग्निन, देखो कोशिका भित्ति में एक एजेंट होता है लिग्निन ना, लिग्निन। कोशिका भित्ति जो होती है ना, जब इसमें लिग्निन का जमाव होता है, याद रखना लिग्निन का जमाव जब हो जाएगा, तो याद रखना कोशिका भित्ति का हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लेकर बताओ कोशिका भित्ति कठोर किसके कारण होती है? तो याद रखना लिग्निन का जब जमाव हो जाता है ना, तो क्या होता है? कोशिका भित्ति कठोर हो जाती है। जैसे देखो अगर मान के चलो रेगिस्तानी पौधा जो होते हैं ना, रेगिस्तानी पौधा में कठोर होना जरूरी है। और उसमें एक और परत आ जाता है ऊपर से, जिसको सुब्रीन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सुब्रीन। ठीक है, तो सुब्रीन जो होता है ना, इस लिग्निन जैसे जो सेलुलोज था उसमें किसका जमा हो जाएगा, लिग्निन का। उसके ऊपर से जब सुब्रीन का लेयर चढ़ जाएगा तो बाहर से एक भी यानी हवाएं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिससे पानी ना वाष्पीकरण से वाष्पोत्सर्जन से बचाव कर लेता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कठोर किसके कारण होता है, तो लिग्निन का जमा होता है और उसमें क्या हो जाता है, सब्रीन हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग इतना ही रखते, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको देखना जरूर, अच्छे तरीका से नोट भी बना लेना ताकि बाद में एग्जाम में तुमको सहूलियत मिले। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगता होगा साथियों तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, लाइक भी कर देना और नीचे कमेंट करके बताना भाई जी क्या सजेशन है, कुछ जरूर लिखा करो, उससे हमको पता चलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। सबों को जय हिंद, धन्यवाद।